नमाज पढ़ रहे थे और इधर से 5-10 लड़के और जो है मारना शुरू कर दिया। अच्छा जी। जी नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ते पढ़ते गांव के 10-20 लड़के आए और मारना शुरू कर दिया। ना किसी तक कुछ बात नहीं। नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। क्या कोई इबादत कर रहे लोगों पर भी हमला कर सकता है? जी हाँ, हमें आजकल ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। इबादत तो छोड़िए, इबादत गाह के बाहर खड़े होकर लोग जिस तरह का प्रदर्शन करते हैं और पिछले दिनों हमने देखा वो भी किसी से छिपा नहीं। हरियाणा के सोनीपत से एक वीडियो हमारे सामने आई है, एक खबर हमारे सामने आई है, जहां पर कल रात नमाजी जब नमाज अदा कर रहे थे, तरावी की नमाज पढ़ रहे थे, तभी एक 15 से 20 या मैं फिर ये कहूँ कि उससे भी कहीं ज़्यादा तादाद थी उन लोगों की जिनके हाथ में लाठी, डंडे और न जाने कौन कौन से हथियार थे। वो मस्जिद में घुस आए और लोगों पर हमला कर दिया। लोगों को बुरी तरह से मारा पीटा। बचाव करने आई जब महिलाएं बीच में आ गई तो उन्हें भी मारा पीटा, बच्चों को भी मारा पीटा और उसके बाद धमकी देते हुए वहाँ से निकल गए। क्या कुछ हुआ, कुछ झलक आपने शुरू में देखी। मैं आपको पूरी खबर डिटेल के साथ बताऊंगा। कहाँ से ये खबर हमारे सामने आई है, हरियाणा के किस गाँव से हमारे सामने ये खबर आई है। लेकिन उससे पहले एक अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में खबर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंचे और ऐसे नफरती चिंटू और ये फिर कहीं अपराधियों के खिलाफ बड़ी से बड़ी और सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। अब चलते हैं इस खबर की तरफ। खबर आ रही है हरियाणा के सोनीपत जिले से। सोनीपत दिल्ली से महज 40 से 50 किलोमीटर दूर आप इसे मान सकते हैं। सोनीपत का एक गाँव है, नाम है सांदल कला। यहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद है, एक कमरा है, उसे ही मस्जिद के रूप में इस्तेमाल उसका होता है। इस वक्त रमज़ान चल रहे हैं और रमज़ान में तरावी की नमाज को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है। लोग नमाज अदा कर रहे थे। कल रात जब लोग नमाज अदा कर रहे थे तकरीबन 9 बजे 20 से 25 लोगों का एक ग्रुप बताया जा रहा है जो कि हाथों में लाठी, डंडे, चाकू लेकर और न जाने कौन कौन से हथियार लेकर, साइड में वीडियो चल रही है उसमें वो लोग दिखाई दे रहे थे, मस्जिद के अंदर घुस जाते हैं, लोगों को बुरी तरह से मारते हैं, पीटते हैं। क्या कुछ होता है, मस्जिद के इमाम और लोकल जो वहाँ के जो निवासी हैं उनका क्या कहना है, एक बार जरा ध्यान से सुनिए। साहब आपका मोहम्मद कौसर। क्या हुआ वहाँ पे नमाज पढ़ते हुए? जी नमाज पढ़ रहे थे और इधर से 5-10 लड़के और जो है मारना शुरू कर दिया। अच्छा जी। और फिर बाहर भी हमारी मुस्कुराती यानी औरतें बचाने लगी। औरतों के भी, बड़ी अम्मा, बूढ़ी अम्मा जो भी थी, ये लड़कियां, उनके भी मार। जी नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ते पढ़ते गांव के 10-20 लड़के आए और मारना शुरू कर दिया। ना किसी तक कुछ बात नहीं। अच्छा, मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे? मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। अच्छा, पहले कोई झगड़ा नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, आप रमजान की नमाज पढ़ रहे थे? रमजान की नमाज। कितने लोगों को चोटें आई आपको? हाँ जी। कितने घायल हुए हैं नमाज पढ़ते हुए? नमाज पढ़ते हुए तकरीबन बस बच्चे तो कम, बाकी जो बड़े बूढ़े हैं। सुना आपने इन लोगों का कहना कि नमाज पढ़ रहे थे, पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है भाई, क्यों अचानक इन पर हमला हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता। जो बड़े बुजुर्ग थे वो घायल हो जाते हैं, उन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। पुलिस वहाँ पर, किसी ने पुलिस को कॉल कर दी, महिलाओं ने, उसके बाद पुलिस वहाँ पर आ जाती है। फिलहाल सभी को सोनीपत और खानपुर मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 10 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से एक तरह से घायल बताए जा रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है। कुछ पत्रकारों ने लोगों उनसे बात की, हाफिज से बात की, आप लोगों ने सुनाई कि क्या कुछ हुआ। फिलहाल पूरे गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है और पुलिस जब तक वहां पर रहेगी, जब तक उन लोगों को ये लगने लगे कि वो अब सुरक्षित है। लेकिन ये सवाल खड़ा हो गया है कि कौन है, क्यों इतनी नफरत भरी हुई? सिर्फ नमाज पढ़ रहे थे, इबादत कर रहे थे, खुदा का नाम ले रहे थे, देश के लिए अमन चैन की दुआ मांगी जाती है, अपने लिए दुआ मांगी जाती है, पड़ोसी के लिए दुआ मांगी जाती है। और रमज़ान में तो पड़ोसियों का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है कि कोई भूखा ना रहे। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी नफरत कि 20 से 25 लोगों का ग्रुप आता है और अचानक टूट पड़ता है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ चल रही है और कुछ लोगों के नामजद बताए जा रहे हैं क्योंकि नाम लिया गया है। कुछ लोग नाम लेकर बता रहे हैं कि वो लोग थे, क्योंकि गाँव ज़्यादा बड़ा है नहीं तो लोग सब एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। कुछ लोग नामजद हैं। अब देखना ही है कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। इस घटना की जानकारी जब वहां के कमिश्नर यानी कि कमिश्नर बी को मिली, सतीश बालन, वो खुद गांव पहुंचे, लोगों को समझाया बुझाया और लोगों से जब पूछा किसी से कोई दुश्मनी, उन्होंने क्या दुश्मनी होगी। पूरे गांव के एक तरह से आधे से ज्यादा मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ते वक्त किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? पीछे से लोग आते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। सिर्फ नमाज को लेकर उनके दिमाग में खुन्नस है, यानी कि दुश्मनी है। वो जलते हैं इस बात से कि नमाज क्यों अदा कर रहे हैं।
इस बात से उन्हें चिढ़त थी और कल वो ग्रुप पूरी तरह से तैयार होकर लाठी डंडे लेकर मस्जिद में आ जाता है, लोगों के साथ पिटाई करता है। बीच बचाव में महिलाएं उन्हें पीटा गया, बच्चों को पीटा गया, जो घायल हैं अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस वहां पर तैनात है। पुलिस कह रही है कि इबादत कर रहे लोगों पर, इबादत गाह को जो कोई भी बिना वजह परेशान करेगा, छेड़ेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। देखना है कि क्या क्या कार्रवाई होती है, इन लोगों के खिलाफ कौन से केस लगाए जाते हैं। अगले अपडेट का इंतजार कीजिएगा, उसमें सारी डिटेल फिर आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ।